मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 4.5 का डिटेल में इसका क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया? इफ द मैट्रिक्स A 2 3 1 -3 2 1 5 -4 2 फाइंड A इनवर्स यूजिंग A इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बराबर 2x - 3y + 5z = 11 3x + 2x - 4z = -5x + y - 2z - 3। क्या दिया है? फाइंड ए इनवर्स यूजिंग सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप मैट्रिक्स मेथड का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले 4 पॉइंट से अपने को गुजरना पड़ता है। वो चारों पॉइंट हमने आपको हर सवाल में लिख के बताया है। सबसे पहले तो आपको क्या ज्ञात करना है डियर? ए डिटर्मिनेंट से ज्ञात करना है, दूसरा करना है ए ज्वाइंट ए। ठीक है, ए ज्वाइंट ए ज्ञात कर लिया, तीसरा ज्ञात करते हैं ए इनवर्स और चौथा ज्ञात करते हैं कैपिटल X = ए इनवर्स इंटू बी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स हमारा क्या दिया है? A = 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2 ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। यहां से डियर हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? यहां से हम डिटर्मिनेंट से ए ज्ञात कर लेते हैं और हमारा x बराबर कितना हो गया? x बराबर x y और z हो गया। ठीक है, और b = कितना हो गया? 11 -5 और -3 हो गया। ये हमारा b = हो गया। ठीक है, अब यहां से हम डिटर्मिनेंट से ज्ञात करते हैं। डिटर्मिनेंट से a = 2 इंटू क्या हो जाएगा? देखिए पहला कॉलम 2 1 -4 -2 हो गया। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? माइनस और -3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस होता है ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 1 2 1 2 मतलब कितना होगा? 3 1 -4 और -2 हो गया प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा? 3 3 1 और 2 1 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 इंटू -4 और ये कितना हो जाएगा? +4, ये कितना हो जाएगा? +3, यहाँ कितना हो जाएगा? -6 और ये कितना हो जाएगा? 1 4 जा 4 कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ये। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? +5 3 - 2 हो गया = ये 2 इंटू 0 हो गया प्लस 3 इंटू माइनस कितना हो गया? 2 प्लस ये कितना हो गया? 5। यहां पे क्या हो जाएगा? -6 प्लस 5 हो गया = कितना हो गया? -1। कितना आ गया? -1। डिटर्मिनेंट A = -1 हो गया। अब यहां से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? देखिए यहां से हम A ज्वाइंट A ज्ञात करेंगे। A ज्वाइंट A ज्ञात कर लेंगे तो वही वो A इनवर्स वहीं से निकल जाएगा। A ज्वाइंट A पहला हमने टॉपिक ज्ञात कर लिया, पहला वाला। अब दूसरा मैं A ज्वाइंट A निकाला हूं। A ज्वाइंट A बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, यहां पे क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसलिए हुआ कि जहां पे ओड नंबर होगा वहां पे माइनस होगा, जहां पे इवन नंबर होगा वहां पे प्लस होगा। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? A11 ज्ञात करेंगे तो पहले प्लस चिन्ह लिखेंगे। अब A11 कितना हो जाएगा? 2 1 -4 -2 हो जाएगा। ज्ञात कर लीजिए -4 और प्लस कितना हो गया? 4 = 0। A12 ज्ञात कर लेते हैं। -1 2 मतलब ये हो गया 3 1 -4 और -2 हो गया = यहां पे माइनस चिन्ह हो जाएगा पहले से, फिर -6 और प्लस कितना हो जाएगा? 4 = +2 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 1 3 कितना हो जाएगा? प्लस यहां चिन्ह हो जाएगा। 1 3 हमने यहां पे निकाला हुआ है, कितना है? 3 3 1 2 1। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा? 3 - 2 = 1। ठीक है, =1 हो गया। 3 इंटू ये हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं? 2 1 = माइनस। अभी देख लीजिए 2 1
मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, तो -3 1 और 5 -2, -3 1 -5 और -2 हो गया। ठीक है, अब यहां लिख लेते हैं A22 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस चिन्ह हो जाएगा 2 पहला दूसरा रो और दूसरा कॉलम 2 1 5 -2 2 1 5 -2 हो गया। अब यहाँ पे A23 लिख लेंगे -2 3, मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 1 -3 1 2 1 -3 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं डियर, देखें यहाँ कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, इजिकल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए -1 हो जाएगा, क्योंकि ये चिन्ह पहले से हमारा यहाँ पे माइनस है। ठीक है, -1 हो गया। यहाँ करिए -4, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 बराबर -9 हो गया। अब यहाँ पे करेंगे तो देखिए माइनस पहले से है, 2 1 जा 2, अब प्लस कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो गया -5 के। अब यहाँ पे ज्ञात हो गया। अब यहां से हम क्या ज्ञात करते हैं, देख लीजिए हमने 1 1 ज्ञात कर लिया, 1 2 ज्ञात कर लिया, 1 3 ज्ञात कर लिया, 2 1 ज्ञात कर लिया, 2 2 ज्ञात कर लिया, 2 3 ज्ञात कर लिया। अब यहां से डियर हम A31 ज्ञात करते हैं। A31 मींस ये होता है हमारा तीसरा रो और पहला कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस चिन्ह हो जाएगा, तीसरा रो ये हुआ और दूसरा कॉलम, तीसरा रो और पहला कॉलम, तो यहाँ क्या बचा -3 और 2 5 -4 हो गया। ठीक है, 5 -4 हो गया। अब यहां लिख लीजिए 3 2 बराबर यहाँ पे माइनस चिन्ह हो जाएगा, 3 2 पहला तीसरा रो और दूसरा कॉलम 2 3 5 -4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे A33 लिख लीजिए। ठीक है, A33 के आगे यहाँ प्लस रहेगा, इसके एलिमेंट से लिख लीजिए, तीसरा रो तीसरा कॉलम 2 3 -3 और 2। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 10 हो जाएगा, इजिकल टू 2 बच जाएगा। यहाँ पे माइनस चिन्ह पहले से लिख लेना, -8 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 23 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 - 2 2 4 3 3 9 इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 2 4। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, अपना 3 3 है, देखिए तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 2 3 -3 और 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 2 4, यहां एक मिनट 2 2 4 2 2 4 3 3 9, तो यहां पे क्या हो गया हमारा -5 आ गया। ठीक है कि नहीं, हाँ यहां पे प्लस हो जाएगा, सॉरी यहां पे प्लस हो जाएगा। देखिए कैसे 2 2 4, यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले से माइनस चिन्ह होता है, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, इजिकल टू कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, अब डियर यहां से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, हम 8 ज्वाइंट A ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ 8 ज्वाइंट A ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट्स है हम लिख लेते हैं अपने। एलिमेंट्स कितने आए 0 2 1। ठीक है, दूसरा कितना आया -1 -9 और -5 आया। तीसरा कितना आया 2 23 और कितना आया A31। अब डियर यहां से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, यहां से A इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट से A इंटू 8 ज्वाइंट A होता है। ठीक है, तो अब हम ये तीसरा टॉपिक पे आ गए। अब A इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं, देखिए यहां पे लिख लेता हूं मैं, A इनवर्स इज इक्वल टू, देखिए A इनवर्स इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स 1 अपॉन -1 आया है। ठीक है, इंटू 0 0 2 1 -1 -9 माइनस कितना हो गया 5, यहाँ 2 23, यहाँ पे कितना हो गया 13 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा A इनवर्स बराबर, देखिए ये कितना हो गया 0 -2 -1। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 1 9 और 5 -2 -23 माइनस कितना हो गया 13 हो गया। ये हमारा A इनवर्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब A इनवर्स की वैल्यू तो हमने ज्ञात कर लिया। अब डियर यहां से हम क्या करते हैं, कैपिटल X ज्ञात कर लेते हैं। कैपिटल X इज इक्वल टू क्या होता है हमारा A इनवर्स इंटू B होता है। ठीक है, अभी कैपिटल A मतलब यहाँ पे कैपिटल X हो गया, यहाँ पे X Y और Z हो गया। हमारी वैल्यू कितनी हो गई 0 -2 -1 1 9 और 5 -2 -23 -13 और B की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए B की वैल्यू हो गई हमारी
11 माइनस 5 माइनस 3 हो गया। अब डियर यहां पे हम क्या करते हैं, अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इजिकल टू, अब यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहां पे क्या है, मैं रफली लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पे रफली क्या है, 0 माइनस 0 1 माइनस 2, इसमें मल्टीप्लाई करना है तो ये 0 हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5 हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसी तरह से R2 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 9 और -23 हो गया, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया, -22। अब ये कितना हो जाएगा, -45 और यहां कितना हो जाएगा 23 त्रिज्या कितना हो जाएगा, +69 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हम अब तीसरे रो का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तीसरा रो कितना है, -1 5 और कितना है, -13 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, -11 -25। अब ये कितना हो जाएगा, +3 त्रिज्या 39 हो गया, ठीक है। अब इसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं। देखिए यहां पे कितना हो जाएगा डियर, यहां पे ये हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहां पे कितना हो जाएगा, जो यहां पे प्लस कर लीजिए। देखिए 22 और 45 माइनस माइनस जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया, 7 हो गया। यहां 67 हो गया। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 67 माइनस 60, यहां पे लिख लेता हूं मैं नीचे 1 और नीचे कितना हो जाएगा, 67 माइनस 67 प्लस 69 हो गया, ठीक है। अब नीचे क्या बचा है, देखिए 11 और 25 ये प्लस कर लीजिए तो ये -36 हो जाएगा, +39 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1 या 1 और यहां पे 2, यहां पे 3 हो गया। यहां पे वैल्यू x y और z इजिकल टू इतना हो गया, ठीक। अब देख लीजिए डियर, यहां पे x बराबर हमारा कितना हो गया, देखिए x के सामने हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो x की वैल्यू 1 हो गई और y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 और z इजिकल टू कितना हो गया, 3। दैट इज द योर आंसर। जब ये आंसर आपका आ गया तो यहां से हम क्या करते हैं डियर, हम जो है अपना इक्वेशन को जांच करते हैं उत्तर की कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। जो कि आपको जो है, जो अगला टॉपिक बताऊंगा, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, केवल आपको अपना जो है आंसर सीट को चेक करने के लिए मैं बता रहा हूं। तो पहला इक्वेशन ले लेते हैं डियर। पहला इक्वेशन क्या है, 2x - 3y + 5z इजिकल टू कितना है, 11 दिया है। अब यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, 2 × 1 हो गया, -3 × y की वैल्यू कितनी है, 2 + 5 की इंटू 5 z की वैल्यू कितनी है, 3 इजिकल टू कितना है, 11 है। यहां पे कितना हो गया, 2 - 6 प्लस कितना हो गया, 15 इजिकल टू 11 हो गया। अब जो यहां पे कितना हो गया, 17, यहां पे 17 - 6 + 17 इजिकल टू 11 इजिकल टू 11 लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड बराबर। इसलिए हमारा आंसर क्या है डियर, अपना आंसर क्या है, राइट है। अपना एग्जाम में हम सीना ठोक के बोल सकते हैं कि हमारे जो हमने न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन दिया है वो ओके है। तो माय डियर अगले वीडियो का वेट करिए। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।